बायकॉट होने के बाद पहले दिन सिर्फ 11 करोड़ ही कमा सकी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। बायकॉट ट्रेंड अगर जारी रहा तो इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी रिकवरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 में। मैं हूं स्नेहा आपके साथ। इन दिनों सोशल मीडिया पर बायकॉट शब्द आपने कई बार सुना होगा। इस हैशटैग के साथ ज्यादातर फिल्मों और सिलेबस के नाम से ट्रेंड हो रहा है। बात करें तो हाल ही में हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, हैशटैग बायकॉट रक्षाबंधन, हैशटैग बायकॉट डार्लिंग्स और हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड आपने कई बार देखा होगा। इन सभी फिल्मों को लोग बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रक्षाबंधन पर रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब सोशल मीडिया का विरोध फिल्मों के सेट या फिर सिनेमाघरों के बाहर तक पहुंच गया। तोड़फोड़ हुई, पोस्टर जलाए गए, स्क्रीन से फिल्म हटाई गई। तो वहीं कई बार तो सिलेबस को धमकी भी मिली। लाल सिंह चड्ढा से लोगों की उम्मीदें बंधी हुई थी, लेकिन फिल्म 4 दिनों में महज 38 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई। इसका बड़ा कारण है बॉयकॉट ट्रेंड हो सकता है। ये नया तरीका है कि किसी फिल्म या फिर किसी सेलिब्रिटी का विरोध करना हो तो बॉयकॉट का इस्तेमाल करें। ये शब्द देखने में तो काफी मामूली है, लेकिन इसके ट्रेंड होने से कई फिल्मों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं कई सिलेबस तो ऐसे हैं जो इस ट्रेंड का ऐसा शिकार हुए हैं कि उनकी हर फिल्म जनता ने ठुकराई है। लेकिन किसी फिल्म का विरोध होने से क्या वाकई सिर्फ एक एक्टर को असर पड़ता है? तो आपको बता दें, नहीं। बायकॉट या कैंसिल कल्चर होकर जब भी फिल्म फ्लॉप हुई है तो असर फिल्म से जुड़े कलाकारों के साथ उनकी यूनिट से जुड़े हजारों लोगों को होता है और इससे भी ज्यादा इसका असर फिल्म इंडस्ट्री को पड़ता है। तो बायकॉट ट्रेंड के बढ़ते कल्चर के बीच आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, इंडस्ट्री पर इसका क्या असर हुआ, ट्रेंड पर एक्सपर्ट्स की आपकी क्या राय है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायकॉट ट्रेंड के 3 अहम पड़ाव की। पहला, 2010 पाकिस्तानी प्लेयर्स का सपोर्ट करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2008 में हुए 26/11 हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को आईपीएल में बैन कर दिया गया था। कोलकाता नाइट राइडर के मालिक शाहरुख खान ने 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जगह दिए जाने की बात कही थी और उनका ये बयान इतना विवादों में रहा कि जब उनकी फिल्म माय नेम इज खान अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। शाहरुख खान को पाकिस्तानी का सपोर्टर बताया गया और उनका सपोर्ट कर रहे लोगों की फिल्मों को भी बायकॉट किए जाने की मांग होने लगी। सोशल मीडिया पर आए दिन फिल्में बायकॉट की जाने लगी। दूसरा, 2015 असहिष्णुता पर बयान। बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली में हुए इवेंट में असहिष्णुता पर बयान देते हुए कहा कि उनको और उनकी पत्नी को भारत में डर महसूस होता है और वो विदेश सेटल होना चाहते हैं। उनके इस बयान पर लोग इतने भड़क गए कि उन्हें लोग देशद्रोही बताने लगे। साथ ही विवाद बढ़ा और आमिर खान का विरोध किया जाने लगा और वहीं जिस हस्ती ने आमिर खान का सपोर्ट किया तो उनकी भी फिल्में बायकॉट की जाने लगी। और तीसरा, 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड स्टार्स, फिल्में और पूरी इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। आए दिन ये हैशटैग ट्रेंड हुआ और कई स्टार्स, स्टार किड्स और उनकी फिल्मों को बायकॉट किया गया। इससे कई स्टार किड्स की फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही अब आए दिन फिल्में बायकॉट की जा रही हैं। तो अब बात करते हैं कि फिल्मों पर बैन लगना या फिर उनकी रिलीज रोकने का सिलसिला सिर्फ 2010 से नहीं चला आ रहा है। ये गुलाम भारत से चला आ रहा है, जब इंडस्ट्री की कमान ब्रिटिश सेंसर बोर्ड के हाथों में थी। तो आइए जानते हैं कि बायकॉट, बैन और रिलीज रोकने का चलन कब से है। आखिर क्यों इन फिल्मों को करना पड़ा था विरोध का सामना। इंडिया थाई बायकॉट इन दिनों भले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता हो, लेकिन ये सिलसिला तब से जारी है जब सोशल मीडिया जैसा कुछ भी नहीं था। देश आजाद होने से पहले जब तमिल एक्ट्रेस टीपी राजलक्ष्मी ने इंडिया थाई भारत माता फिल्म बनाई तो ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगाने के लिए फिल्म को कई जगह रिलीज होने से रोक दिया था। विवाद के कारण फिल्म को करोड़ों का नुकसान हुआ था। नील आकाशर नीचे, ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे राजनीति विरोध बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बैन कर दिया था। मृणाल सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे अपने पावर का इस्तेमाल कर नेता नीचे तबके के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सेंसिटिव मुद्दा होने पर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। 3 महीनों तक विवादों का सामना करने के बाद इसे रिलीज किया गया था। सत्यम शिवम सुंदरम।
सबसे पहले राज कपूर की 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कारण था कि फिल्म में बोल्ड कंटेंट होना। हिमाचल प्रदेश के एक आदमी ने राज कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विवाद बढ़ने पर लोगों ने भी फिल्म को अश्लील बताते हुए बैन करने की मांग की। हालांकि इस विरोध से फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा। एन इवनिंग इन पेरिस। बात करें फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की, तो जब 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला टैगोर ने बिकनी पहनी तो खूब हंगामा हुआ। शर्मिला फिल्म में बिकनी पहनने वाली पहली एक्ट्रेस थी। हंगामा हुआ, कल्चर खराब करने के आरोप लगे, फिल्म बैन करने की मांग की गई। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का असर फिल्म पर नहीं पड़ा और बाद में जीनत अमान, डिम्पल कबाड़िया जैसी एक्ट्रेस ने भी फिल्मों में बिकनी पहनने का ट्रेंड आगे बढ़ाया। तो अब आगे जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ बायकॉट ट्रेंड। पिछले कई सालों से जनता द्वारा फिल्मों का विरोध किया जा रहा था। कभी वाटर फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की गई, तो कभी समलैंगिकता पर बनी फिल्म फायर को बैन करने की मांग हुई। लेकिन सबसे ज्यादा ये ट्रेंड तब हाईलाइट हुआ जब साल 2010 में शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान को बैन करने की मांग हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान ने आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स को जगह देने की बात कही थी। पाकिस्तानियों का सपोर्ट करने पर शाहरुख विवादों में आ गए और इसका सीधा असर उनकी फिल्म पर पड़ा। सोशल मीडिया से बढ़कर विवाद सिनेमा घरों तक पहुंच गया। शिवसेना ने भी फिल्म का विरोध किया और बुकिंग शुरू होते ही थिएटर्स पर हमला कर दिया गया। कई जगह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और डर से थिएटर्स में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। बायकॉट ट्रेंड से इन फिल्मों को हुआ भारी नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं छपाक फिल्म की। छपाक 2019 दीपिका पादुकोण को जेएनयू में हुए प्रोटेस्ट में शामिल होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर दीपिका को बायकॉट करना शुरू कर दिया था, जिसका सीधा असर उनकी फिल्म छपाक पर पड़ा। 36 करोड़ में बनी ये फिल्म सिर्फ 56 करोड़ का ही बिजनेस कर सकी थी। सड़क 2 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा। ऐसे में स्टार किड्स की ज्यादातर फिल्मों को बायकॉट किया गया था। जब आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 रिलीज हुई तो बायकॉट के चलते फिल्म बुरी तरह से पिट गई। लोगों का नेपोटिज्म पर गुस्सा इस कदर था कि ट्रेलर रिलीज होते ही 2 दिनों में इसे 5.3 मिलियन डिसलाइक मिले थे। ये ट्रेलर यूट्यूब का दूसरा सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया वीडियो था। सेंसर बोर्ड का काम करने लगी जनता। कौन सी फिल्म दर्शकों के लिए सही है या नहीं, इसका फैसला हमेशा से ही सेंसर बोर्ड के पास रहा है। जब सेंसर बोर्ड को फिल्म भड़काऊ, विवादित कंटेंट वाली या भावनाएं आहत करने वाली लगती तो वो खुद मेकर्स से इनमें बदलाव करने की अपील करके रिलीज को टालता था। लेकिन अब ये जिम्मेदारी जनता ने ले ली है। सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद भी अब जनता फिल्में रिलीज होने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करती है। ज्यादातर इसका कारण फिल्म का हिंसक कंटेंट, धार्मिक भावनाओं को आहत होना या इतिहास को गलत तरीके से पेश करना होता है। दूसरी ओर कई मामले ऐसे हैं जिनमें फिल्म में कुछ भी विवादित न होने के बावजूद सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस से जुड़े कंट्रोवर्सी के कारण फिल्मों को बायकॉट किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।